नमस्कार। कैसा हो? बढ़िया एकदम, सब फर्स्ट क्लास। स्टडी चल रही है सबकी प्रॉपर? सब याद कर रहे हो टाइमली? बुक्स वगैरह देख रहे हो? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या निवेदन करना चाहूँगा, जो भी आप समझे। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं और जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मोटिवेट किया ये वीडियो वगैरह बनाने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग जैसे राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं, या उसमें हम लोग जो राजस्थान बोर्ड के 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फिजियोलॉजी 12th में है, और एनसीईआरटी की अगर अपन बात करें तो ये 11th में आती हैं। तो ये दोनों जगह ही कॉमन है, और बाकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल टॉपिक है ये जो अभी चल रहा है। हमने अभी तक जो पढ़ा था वो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का कोऑर्डिनेशन देखा था, उससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में स्टडी किया था। और कल जो पिछला वीडियो था जिसके अंदर अपने देखा था कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का क्या बॉडी के अंदर फंक्शन होता है, वो कैसे बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है उनको रेगुलेट करता है। तो उसी इस सीक्वेंस में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं कि आज देखते हैं कि कौन सा जो नेक्स्ट हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन है। वो कौन सा है? प्रोलैक्टिन है, जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस से सिक्रेट होता है। एज वेल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट, कि हमने जो पहले डिस्कस किया था कि वो कि कहाँ से सिक्रेट होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो सेकेंड हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ये वो दूसरा हार्मोन है। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पिट्यूटरी के जो एडिनोहाइपोफाइसिस से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको हम लोग ट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, और ये ट्रोपिन्स हार्मोन्स जितने भी हैं वो एडिनोहाइपोफाइसिस सिक्रेट होकर अदर ग्लैंड्स को जाकर स्टिमुलेट करते हैं। तो इसको हम लोग दूसरा नाम इसका ल्यूट्रोट्रोपिन भी है। ये भी एक प्रकार का ट्रोपिन है, तो कहीं ना कहीं ये भी किसी न किसी ऑर्गन को जाकर मतलब कि मोटिवेट करेगा या स्टिमुलेट करेगा कुछ सिक्रेट करने के लिए। तो प्रोलैक्टिन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो एडिनो जो हाइपोफाइसिस है, एडिनोहाइपोफाइसिस की जो सेल्स होती हैं कौन सी, लाइक एसिडोफिल सेल, एसिडोफिल जो सेल होती हैं, इन एसिडोफिल सेल की कौन सी लैक्टोट्रॉप सेल्स है, इन सेल से सिक्रेट होता है कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन कौन सा हार्मोन? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मैंने आपको बताया पहले कि जो एसिडोहाइपोफाइसिस है उसकी एडिनोहाइपोफाइसिस की जो एसिडोफिल सेल्स होती है उनकी लैक्टोट्रॉप सेल से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है और कब होता है। तो अब कब होगा इसका सिक्रेशन, ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि इसके रेस्पेक्ट में, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में हाइपोथैलेमस से, कहां से? हाइपोथैलेमस से। अगर आप हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आ रहा होगा? PRH या PIH। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हाइपोथैलेमस से आने वाले जो रिलीजिंग हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन को छोड़कर बाकी सभी हार्मोन के लिए क्या होता है? स्टिमुलेशन का काम करते हैं। लेकिन इस केस में एक थोड़ा सा अलग मामला है। इसमें क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से प्यूबर्टी से पहले लगातार PIH का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है? PIH का सिक्रेशन होता है। इसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं? डोपामीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ट्यूबरोइन्फंडिबुलर न्यूक्लियस जो होते हैं या सेल्स जो होती हैं उनसे सिक्रेट होता है। हाइपोथैलेमस के ट्यूबरोइन्फंडिबुलर जो सेल्स होती हैं जिन्हें आर्क्यूएट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। इन न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? आर्क्यूएट न्यूक्लियस भी कहते हैं। ध्यान रखना, इन न्यूक्लियस के लिए एक नाम और है आर्क्यूएट न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? आर्क्यूएट न्यूक्लियस। ये एक प्रकार का डोपामीन होता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ये डोपामीन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या होता है? एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है जो कंटिन्यूअस आता रहता है। और ये मतलब कि एसिड इलेक्ट्रोट्रोप सेल्स, ये जो PIH है जब तक आएगा तब तक ये इलेक्ट्रोट्रोप सेल्स को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। क्या निकालने के लिए?
प्रोलैक्टिन को सिक्रेशन करने के लिए। तो इसके जो रेगुलेशंस की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि स्टार्ट में हाइपोथैलेमस में कंटिन्यूअस क्या आता रहता है, PIH आता रहता है, जिसको इनहिबिटरी फैक्टर भी कहते हैं, डोपामिन भी कहते हैं। जब इसकी जरूरत होती है इलेक्ट्रोट्रोप की या प्रोलैक्टिन, सॉरी ल्यूकोट्रोपिन की या प्रोलैक्टिन की बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, तब क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से PRH का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है? PRH का सिक्रेशन होता है। और PRH क्या करता है? इलेक्ट्रोट्रोप सेल्स को स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए, और फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन बॉडी के अंदर सिक्रेट होता है। एक छोटी सी बात और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन भी कहीं ना कहीं, ईस्ट्रोजन हार्मोन का जो बढ़ा हुआ लेवल है वो क्या करता है? प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन कौन सा हार्मोन? सेकंड थिंग जो है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन। वी नो दैट ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये ओवरी से सिक्रेट होता है। ओवरी की जो ग्राफिन फॉलिकल की थीका इंटरनल सेल्स होती है वहां से ये सिक्रेट होता है। और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन भी क्या करता है? प्रोलैक्टिन को क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है प्रोलैक्टिन सिक्रेशन के लिए। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा जब बॉडी के अंदर होगा तब भी प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन इलेक्ट्रोट्रोप सेल्स नहीं करेगी। इलेक्ट्रोट्रोप सेल्स के सिक्रेशन के लिए या तो PRH, इसके अलावा कुछ टेक्स्ट बुक में जो एडवांस टेक्स्ट बुक होती है, हालांकि ये डिस्कशन इतना इस लेवल पर जरूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं क्योंकि मैं ये डिस्कशन कंप्लीट कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि TRH जो होता है, TRH जिसे थायराइड या स्टिमुलेटिंग जो रिलीजिंग फैक्टर होता है, हार्मोन होता है, ये जो हाइपोथैलेमस से आता है, PVN सीक्रेट करती है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। इसका सिक्रेशन कौन करती है? हाइपोथैलेमस की PVN जो है वो सिक्रेशन करती है। और ये इलेक्ट्रोट्रोप पर आकर क्या करता है? पॉजिटिव फीडबैक देता है और ये प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। किसके सिक्रेशन को इंक्रीज करता है? प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। अब देखिए मैं दोबारा इस चीज को पूरे को डिटेल में आपको वापस एकदम एक्सप्लेन करता हूँ, डायग्रामेटिक भी अभी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। मैंने आपको बताया प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक प्रकार का क्या है? ट्रोपिन है। ये भी एक प्रकार का क्या है? ट्रोपिन हार्मोन है। इसका मतलब ये कि बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन को जाकर कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करेगा या स्टिमुलेट करेगा समथिंग फॉर समथिंग सिक्रेशन, कुछ सिक्रेट करने के लिए। तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि ये सिक्रेट होता कहां से है। मैंने आपको बताया तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो एडिनोहाइपोफाइसिस होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, उस पिट्यूटरी ग्लैंड की एडिनोहाइपोफाइसिस की एसिडोफिल सेल से की जो एसिडोफिल सेल की जो इलेक्ट्रोट्रोप टाइप सेल्स होती है उससे प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होता है। इसके सिक्रेशन के लिए हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स, रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिव फैक्टर आते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है जब हाइपोथैलेमस क्या होता है प्रारंभ में या इनिशिएशन में कंटिन्यूअस PIH का सिक्रेशन करती रहती है, कंटिन्यूअस PIH का सिक्रेशन करती है, जो क्या करता है इलेक्ट्रोट्रोप सेल्स पर आता है और इलेक्ट्रोट्रोप सेल्स में आने के बाद में क्या करता है? उनको इनहिबिट करता है टू सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन के लिए रोकता है कंटिन्यूअस। इस PIH को हम लोग जनरली किस नाम से जानते हैं? डोपामिन के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि ट्यूबरो इन्फंडिबुलर जो सेल होती है, ट्यूबरो इन्फंडिबुलर जो सेल है उसके आर्क्यूएट न्यूक्लियस से सिक्रेट होता है। एक चीज मैंने आपको और बताई कि ईस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल जो कि ओवरी से सिक्रेट होता है, थीका इंटरना की सेल से, वो भी प्रोलैक्टिन के हार्मोन के सिक्रेशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। एक चीज और बताई जो इस लेवल पर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हाइपोथैलेमस से आने वाला TRH, थायराइड रिलीजिंग जो हार्मोन होता है, वो भी क्या करता है? वो प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन के लिए पॉजिटिव फीडबैक देता है ताकि उसको सिक्रेट किया जाए। तो आपको अभी तक ये एक नॉर्मल जो डिस्कशन था प्रोलैक्टिन के बारे में समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कि जैसे देखते हैं कि ये कैसे, मतलब कि अगर बात करेंगे अपन इसके डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन पर कि कैसे बॉडी के अंदर ये जो हार्मोन है वो सिक्रेट होता है। आपको एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा इस साइड के अंदर। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस है। ये क्या है? हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये इन्फंडिबुलम हो गया और ये पीछे वाला पार्ट जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा कहता है पिट्यूटरी का, और ये आगे वाला पार्ट जो होता है
पार्स डिस्टलिस या पार्स जो ट्यूबरालिस होता है, जिसे हम लोग एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस जो होता है वो हाइपोथैलेमस से एक पोर्टल वेन से जुड़ा रहता है, जिसको आपने नाम दिया था पिछले वीडियो में, आपने देखा था, इसे हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन कहते हैं। जब अब देखिए अब क्या होगा कि जब ये हाइपोथैलेमस कुछ अपने में से अपने हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, और ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करेंगे? रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं। आप लोगों को ये पोर्टल वेन दिख रही होगी, दिस इज अ पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन दिख रही होगी। यहाँ पर मान लीजिएगा एक एसिडोफिल सेल्स है, तो जिसके अंदर वो लेक्टोट्रोप सेल्स है। कौन सी सेल है? लेक्टोट्रोप सेल्स होती है। लेक्टोट्रोप सेल्स के अंदर ये वाली जो लेक्टोट्रोप सेल्स है वो आगे चलकर क्या करेगी? प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन करेगी। लेकिन कब ये देखने वाली बात है इसके अंदर कि ये जो पोर्टल वेन होती है, यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ये आर्कुएट न्यूक्लियस कहलाते हैं। ये आर्कुएट न्यूक्लियस क्या करते हैं? ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? पीआईएच का सिक्रेशन करते हैं। किसका सिक्रेशन करते हैं बच्चों? पीआईएच का सिक्रेशन करते हैं। ये पीआईएच मैंने आपको बताया कि डोपामीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो पीआईएच का सिक्रेशन होता है, और ये पीआईएच किसके थ्रू आएगा? पोर्टल वेन के थ्रू यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर इस लेक्टोट्रोपिक सेल पर एक रिसेप्टर लगा होता है जो पीआईएच को रिसेप्ट करता है। पीआईएच जब इसके साथ आकर जुड़ जाता है, ये पीआईएच जो होता है इसके साथ आकर जुड़ जाता है, तो इस लेक्टोट्रोपिक सेल को, किसको? लेक्टोट्रोप जो होती है, इस सेल को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। क्या निकालने के लिए? प्रोलैक्टिन निकालने के लिए। तो ये एक प्रकार का नेगेटिव फीडबैक हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव फीडबैक हो गया। ये पीवीएन। दूसरी बात देखिएगा, ये जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, ये ब्लड में जब टीआरएच का सिक्रेशन करेगा, किसका सिक्रेशन करेगा? और इसके साथ ही यहां से हाइपोथैलेमस के एक न्यूक्लियस से जीएनआरएच का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है? जीएनआरएच का सिक्रेशन होता है। ये जीएनआरएच भी पोर्टल वेन से यहाँ आएगा और टीआरएच भी आएगा। ये दोनों हार्मोन जब रिक्वायरमेंट होगी बॉडी के अंदर, तब ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई टीआरएच का सिक्रेशन करेगा, और इधर से एक जो नर्व सेल होती है वो जीएनआरएच का सिक्रेशन करती है। ये दोनों के दोनों हार्मोन आकर यहाँ पर इस लेक्टोट्रोपिक सेल को पॉजिटिव फीडबैक देंगे, तब जाकर क्या निकलेगा? प्रोलैक्टिन निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रोलैक्टिन निकलेगा। मैंने आपको बताया था कि ईस्ट्रोजन भी क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है। हम लोग इस ईस्ट्रोजन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमको ये चीज समझ में आ गई कि इसका मतलब सिक्रेशन, प्रोलैक्टिन का जो सिक्रेशन होता है वो बॉडी में कैसे होता है। चलिए अब हम इसके फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि प्रोलैक्टिन के फंक्शन क्या क्या है। आप इसके बारे में इसको नोट डाउन कर सकते हैं इजीली, या आप जो भी क्या कहते हैं वो स्नैपशॉट वगैरह लेते हैं वो ले सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इसके लिए आपको थोड़ा सा वापस रिकेप करवाऊंगा मैं कि क्या क्या हुआ था पहले, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। जैसे कि आपने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन देखा था, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के जो फंक्शंस देखे थे उससे थोड़े से डिफरेंट इसके फंक्शंस होंगे, और ये कैसे फंक्शन करेगा इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लेंथी नहीं है, बहुत इजीली आप लोगों को अंडरस्टूड हो जाएगा, और आई होप कि आपको ये जो पीछे जो अभी अपन ने डिस्कशन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं इसका जो है फंक्शंस कैसे हैं, क्या क्या ये बॉडी के अंदर फंक्शन करता है। जब लेक्टोट्रोप्स सिक्रेशन करेगी, मैं ये इसका प्रोलैक्टिन का या ल्यूकोट्रोपिन्स का, ये लेक्टोट्रोप सेल्स, तब ये बॉडी के अंदर कैसे फंक्शन करेगा। तो देखिए जब प्रोलैक्टिन हार्मोन बॉडी के अंदर आता है तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन है इट्स स्टिमुलेट द मिल्क सिक्रेशन। पहला काम देखिए आप लोग, स्टिमुलेट, पहला काम तो क्या है इसका? मिल्क सिक्रेशन करवाता है। स्टिमुलेट मिल्क सिक्रेशन। आगे मेरी बात समझ में? इस स्टिमुलेट मिल्क सिक्रेशन, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस लैक्टोजेनेसिस को क्या करवाता है? ये इंड्यूस करता है। मिल्क सिक्रेशन या लैक्टोजेनेसिस को क्या करता है? मोटिवेट करता है या स्टिमुलेट करता है लैक्टोजेनेसिस को। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन इसका ये होता है कि ये पेरेंटल केयर, किसको? पेरेंटल केयर को क्या करता है? बढ़ाता है। पेरेंटल केयर को क्या करता है? बढ़ाता है। तीसरा इसका जो फंक्शन है वो इनहिबिट करता है ये जीएनआरएच को। ये क्या करता है? इनहिबिट करता है जीएनआरएच का लेवल। अभी इनके ऊपर सबके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग कि ये कैसे कैसे इसके मतलब कि फंक्शन करता है
GnRH के लेवल को क्या करता है, इनहिबिट करता है। इसके बाद में इसका जो फंक्शन होता है कि ये सेक्सुअल जो ग्रेटिफिकेशन होता है उसको कम करता है। क्या करता है, ये सेक्सुअल जो डिजायर होती हैं, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को क्या करता है, कम करता है। इसका एक काम और है, कहीं ना कहीं माइलिन जो सीट होती है न्यूरॉन्स के ऊपर, उसको क्या करवाता है, ये माइलिन सीट को बनाता है, माइलिन सीट के बनने को प्रिपेयर करता है। और ये पल्मोनरी सर्फेक्टेंट को क्या करता है, बढ़ाता है, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट को बढ़ाता है। मैंने इसके जो भी फंक्शन है वो सारे के सारे यहाँ पर लिखे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर कि इसका जो पहला फंक्शन है वो मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाता है, जिसे लैक्टोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो पेरेंटल केयर जो है वो करवाता है, पेरेंटल केयर को ये बढ़ाता है। फिर ये क्या करता है, इसका तीसरा जो फंक्शन है वो इनहिबिट करता है ये GnRH को। और उसका अगला जो फंक्शन है वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को कम करता है। फिर माइलिन सीथ जो होती है उसको मतलब बढ़ाता है और पल्मोनरी सर्फेक्टेंट को बढ़ाता है। तो चलिए हम लोग इसके जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस के ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये कैसे मतलब कि इन चीज़ों को बढ़ाता है, कैसे मतलब ये बढ़ा के फंक्शन करवाता है। आपको एक बोर्ड पे डायग्राम दिख रहा होगा जो कि मैं इसको समझाने वाला हूँ, इसका ये फंक्शन जो है वो कैसे होगा। ये बोर्ड पे जो डायग्राम दिख रहा है आपको एक ब्रेस्ट टिश्यू का या मैमेलरी टिश्यू का है कि ये जो इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा कि एक ब्रेस्ट का डायग्राम है ये, जिसके अंदर ये पूरा उसके ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ब्रेस्ट के जो मेन ऑर्गन्स है उनको क्या कहते हैं, देखिए आप ब्रेस्ट का ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये जो आपको गोल गोल स्ट्रक्चर दिखता है इनको लोब्यूल्स कहते हैं। इसके आगे ये जो छोटा सा दिख रहा है इसको एल्विली, और फिर ये एम्पुला, फिर ये एम्पुला आगे चलकर लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है और लैक्टिफेरस डक्ट आगे चलकर लिपिड में खुलती है, सॉरी निपिल में खुलती है, और इनके बीच में इसमें लिपिड भरा होता है। ये एक प्रकार का मायो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। इन टिश्यू का जो सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है वो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ईस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन, बॉडी के अंदर जो ईस्ट्रोजन ओवरी से सीक्रेट होता है ये, और वो क्या करता है, इसका स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करवाता है। और वी नो दैट द ब्रेस्ट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन इन फीमेल, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है जिसको मतलब डेवलपमेंट का काम करवाता है कौन है, ईस्ट्रोजन। फिर इसको फंक्शनल जो कैपेबिलिटी है, फंक्शनल जो कैपेसिटी है वो कौन करवाता है, प्रोजेस्टेरोन। कौन देता है, प्रोजेस्टेरोन देता है। तो इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो कैपेबिलिटी ये दोनों हार्मोन के द्वारा इसको प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये दोनों के दोनों हार्मोन आपको पता है कि ये कहां से सीक्रेट होते हैं, ये ओवरी से सीक्रेट होते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आपको पता है कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होने वाले हार्मोन है। आफ्टर द इम्प्लांटेशन दीज काइंड ऑफ द हार्मोन आर सीक्रेट आल्सो फ्रॉम प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा से भी सीक्रेट होते हैं। तो एस्ट्रोजन का जो बढ़ावा लेवल होता है बॉडी के अंदर, ये बॉडी के ब्लड के अंदर, वो इसको क्या करवाता है, स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी दिलवाता है। उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो उसको फंक्शनल कैपेबिलिटी दिलवाता है। तो इसके बाद में जो इसके अंदर जो मिल्क का जो सिक्रेशन होता है, जो लैक्टोजेनेसिस का काम होता है, वो कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन करवाता है। प्रोलैक्टिन क्या काम करता है, मिल्क सिक्रेशन का, मिल्क सिक्रेशन का काम करवाता है। किसका काम करवाता है, मिल्क सिक्रेशन का काम करवाता है। एंड देन एट लीस्ट ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो मिल्क इजेक्शन, किसका काम करवाता है, मिल्क इजेक्शन का काम करवाता है। इसीलिए इस हार्मोन को हमने मिल्क लेट डाउन हार्मोन नाम भी दिया था, ठीक है। तो ये चारों हार्मोन मिलकर एक इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनमें मेनली प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या होता है, मिल्क सिक्रेशन का होता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग लैक्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। तो ये आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको माइंड में रखना है कि अगर ऐसा पूछा जाए आपसे एग्जाम्स के अंदर, द हार्मोन्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशन, द हार्मोन्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशन, देन ऑल फोर टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस, प्रोलैक्टिन्स एंड ऑक्सीटोसिन, ये चारों के चारों जो हार्मोन है वो लैक्टेशन के लिए मतलब कि रेस्पॉन्सिबल होंगे। अगर क्वेश्चंस ऐसे आता है कि द व्हिच हार्मोन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शंस,
तब ऑक्सीटोसिन आंसर आएगा। और जब लैक्टोजेनेसिस के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ओनली लैक्टोजेनेसिस या मिल्क सिक्रेशन के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तब कौन होता है? प्रोलैक्टिन। और स्ट्रक्चरल के लिए एस्ट्रोजन हो गया, और फंक्शनल कैपेबिलिटी के लिए इस ब्रेस्ट टिश्यू को, मायोपिक या टिश्यू को देने के लिए वो कौन हो गया? रिस्पॉन्सिबल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गया। तो ये चारों, ये इसका जो मेन फंक्शन था कि ये मिल्क का सिक्रेशन करवाता है। अब देखते हैं कि ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो मिल्क का सिक्रेशन करवाता कैसे है। तो आप लोगों को यहाँ पर अभी जो डायग्राम देख रहे थे, उस डायग्राम में आपने देखा कि ये मिल्क का सिक्रेशन करवाता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि ये मिल्क का सिक्रेशन कैसे करवाता है। जैसे डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा था कि ये जो बायोएपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इनमें ये चारों हार्मोन, कौन कौन से चारों हार्मोन जो अभी आपने डिस्कस किया है। नंबर वन हमने देखा कि ईस्ट्रोजन जो होता है, ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है कि ये स्ट्रक्चरल जो कैपेसिटी है या स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है वो मेमोरी ग्लैंड का करवाता है। दूसरा जो इसके अंदर जो फंक्शनल काम है, फंक्शनल कैपेबिलिटी है, वो कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरोन करवाता है। ठीक है, वो क्या करवाता है? फंक्शनल कैपेसिटी देता है। तीसरा जो मेन इस प्रोलैक्टिन का जो फंक्शन होता है मिल्क सिक्रेशन का, प्रोलैक्टिन होता है वो क्या काम करवाता है? मिल्क सिक्रेशन का काम करवाता है। और चौथा जो फंक्शन है वो क्या है? ऑक्सीटोसिन का होता है। किसका होता है? ऑक्सीटोसिन का होता है। ऑक्सीटोसिन का क्या काम करवाता है? ये मिल्क इजेक्शन का काम करवाता है। किसका काम करवाता है? मिल्क इजेक्शन का काम करवाता है। इन चारों का जो सिमिलर फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसका जो फंक्शन होता है वो लैक्टोजिनोसिस भी कहलाता है। क्या कहलाता है? लैक्टोजिनेसिस भी कहलाता है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है कई बार तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि दुग्ध स्त्रावण, हिंदी में पूछते हैं, दुग्ध स्त्रावण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, या दुग्ध निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। निष्कासन जब वर्ड आता है यानी इजेक्शन पूछ रहा है तब ऑक्सीटोसिन आएगा। स्त्रावण जब पूछता है तब वहां पर प्रोलैक्टिन आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा? प्रोलैक्टिन आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन को ऐसा पूछा जा सकता है कि लैक्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है, देन ये चारों हार्मोन लैक्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। चारों के चारों हार्मोन जो है वो लैक्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। अभी कुछ मतलब 1-2 साल पहले एक एग्जाम था, हालांकि मैं उस एग्जाम्स के बारे में आपको डिस्कस नहीं करूंगा कि कौन सा एग्जाम था। उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि हिंदी जो वर्जन था उसके अंदर ये पूछा था दुग्ध स्त्रावण के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, और उधर इसका जो इंग्लिश वर्जन था उसमें वर्ड दे दिया था लैक्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है। तो उस क्वेश्चन को उस जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी उसको डिलीट करना पड़ा था। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस कैसे पुटअप होने वाला है एग्जाम्स में, तो इसको एग्जामिनेशन व्यू से हमको समझना है। अब हम देखते हैं कि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो कैसे मिल्क का सिक्रेशन बॉडी के अंदर करवाता है, या इसका जो कैसे फंक्शन होता है ये थोड़ी सी अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग इस चीज को कि मिल्क का जो सिक्रेशन है वो प्रोलैक्टिन कैसे बॉडी के अंदर करेगा। मान लीजिए कि जब PRH यानी कि प्रोलैक्टिन जब रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा, ये मान लीजिए हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो होती है, हाइपोथैलेमस के जो अरेक्टोइड न्यूक्लियस होते हैं वो क्या निकालेंगे? PRH या PRH निकालेंगे या TRH निकालेंगे। ये हार्मोन आकर क्या करेगा कि एसिडोफिल्स जो लैक्टोट्रोप होती हैं, लैक्टोट्रोप जो होती हैं उन लैक्टोट्रोप्स को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। जब ये लैक्टोट्रोप को स्टिमुलेट करेंगे तो ये क्या करेगी? प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन करेगी। प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन करेगी। किसका सिक्रेशन करेगी? प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन करेगी। प्रोलैक्टिन यहां से फिर कहां आएगा? ब्लड में आएगा। कहां पर जाएगा? ब्लड में जाएगा। तो ये ब्लड में जब जाएगा, ब्लड में जाकर ये मायोएपिथेलियल टिश्यू पर पहुंचेगा, तब ये कैसे फंक्शन करेगा इसको थोड़ा सा डायग्राम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिएगा ये ब्लड है और ब्लड के अंदर ये क्या है? ब्लड के अंदर क्या होता है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन है। और ये मायोएपिथेलियल टिश्यू पर पहुंच गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या करेगा? ये जैसे मायोएपिथेलियल टिश्यूज की जो वॉल होती है, यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, इनके ऊपर क्या रिसेप्टर लगे होते हैं जो कि प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स होते हैं। किसके रिसेप्टर्स होते हैं? प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि प्रोलैक्टिन के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं। किसके साथ? प्रोलैक्टिन इन रिसेप्टर के साथ ज्वाइंट हो जाता है, बाद में इन मायोएपिथेलियल टिश्यू के अंदर पहुंचता है और ये यहाँ पर कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों?
प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये काइनेज प्रोटीन्स होती हैं और ये प्रोटीन्स आगे चलकर क्या करती हैं, जो सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए होता है, इस डीएनए को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए प्रिपेयर एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए जॉइंट विद द राइबोसोम, किसके साथ जॉइंट हो जाता है, राइबोसोम्स के साथ जॉइंट होता है। और ये राइबोसोम्स के साथ जॉइंट होने के बाद क्या करेगा, ट्रांसलेशन का काम करेगा। देन आफ्टर द ट्रांसलेशन एट द राइबोसोम्स, देन इट्स फॉर्म ए प्रोटीन, इट्स फॉर्म ए प्रोटीन। ये प्रोटीन कौन सी होगी, इस प्रोटीन को आप क्या कहेंगे, मिल्क प्रोटीन, केसीन। कौन सी, ये मिल्क प्रोटीन बनाएगा केसीन। इसके अलावा एक लैक्टिफेरिन, लैक्टिफेरिन प्रोटीन भी होती है। तो ये लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स का यहाँ पर क्या होगा, सिंथेसिस होगा। इस रिसेप्टर के अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे चैनल्स भी होते हैं, इन सेल्स पर चैनल्स भी लगे होते हैं। ये चैनल्स क्या काम करते हैं, कुछ आयंस वगैरह को अंदर आने देते हैं और बाहर पास करने का काम करते हैं। तो ये प्रोटीन्स यहाँ आकर इनके बाद में यहाँ पर इसका फास्फोराइलेशन होता है, एंड देन फास्फोराइलेशन के बाद में क्या होगा, यहाँ से कुछ आयंस एंटर करेंगे, ये आयंस अंदर आ जाएंगे और कुछ अदर प्रोटीन्स होगी जिनका नाम, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती है, दिस इज ए प्लाज्मा प्रोटीन। और इस चैनल से क्या आएगा, लिपिड, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो ये सारा का सारा जो मटेरियल्स होता है यहां से निकलकर कहां पहुंचेगा, लैक्टिफेरस डक्ट में। कहां पे जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट में। आपने ये डायग्राम देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो मेमरी टिश्यू होता है या ब्रेस्ट टिश्यू होता है, उसका जो डायग्राम देखा था, ये लोब्यूल्स होता है, उसमें आगे ये एल्वेलाई में डिवाइड हो जाता है, देन एम्पुला, देन लैक्टिफेरस डक्ट, देन एटलीस्ट द निपल। जब बेबी को नर्समेंट करवाया जाता है तो लैक्टेशन प्रोसेस के दौरान ये सारे के सारा जो मटेरियल्स बनता है, जिसके अंदर आयंस होते हैं, कुछ प्रोटीन होती है केसीन, और कुछ लिपिड्स होते हैं, और ये फिर किसके साथ, इस मिल्क के साथ आगे पास हो जाते हैं लैक्टिफेरस डक्ट में, एंड देन एटलीस्ट पास थ्रू द निपल्स एंड नर्समेंट टू द बेबी। बेबी को नर्समेंट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो हमने ये देखा कि पीआरएच जो होती, सॉरी, पीआरएच के आने के बाद में जो प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होता है, वो प्रोलैक्टिन ब्लड के अंदर कैसे फंक्शन करता है, कैसे वो मतलब मिल्क का सिक्रेशन करवाता है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे जो भी क्वेरीज होती हैं वो आप मुझे लिख के जरूर भेजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि इसके और क्या क्या फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं इसका और क्या क्या फंक्शंस होता है। तो एक फंक्शन तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये मिल्क का सिक्रेशन करवाता है या लैक्टोजेनेसिस का काम करता है। इसके बाद में इसका जो दूसरा काम होता है वो जीएनआरएच का संदमन करता है, जिसको इनहिबिट कहते हैं। ये जीएनआरएच का क्या करता है, दूसरा जो इसका फंक्शन है वो क्या है, जीएनआरएच का क्या करता है, इनहिबिशन करता है। जीएनआरएच का क्या करता है, इनहिबिशन करता है। तो कहीं ना कहीं ये कारण होता है कि जब बेबी, कोई भी मदर अपनी बेबी को बहुत ज्यादा नर्समेंट करवा रही होती है, यानी कि वो उसको फीड कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, बहुत ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन जब बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है कि जीएनआरएच का संदमन करता है। जब जीएनआरएच बॉडी में नहीं आएगा तो एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन नहीं होगा। ड्यू टू कॉज दिस क्या होगा कि गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कुछ टाइम्स के लिए, लगभग अबाउट 6 मंथ तक क्या होता है, जैसा एनसीईआरटी बोलती है कि अबाउट 6 मंथ तक क्या होती है, फर्टिलिटी का जो है वो ग्राफ नीचे आ जाता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है मदर के अंदर। ठीक है, तो ये जीएनआरएच का संदमन करवाता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन का तीसरा काम जो होता है, ये क्या होता है, ये माइलिन शीथ जो है उसका फॉर्मेशन करवाता है। माइलिन शीथ का क्या करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है। इसके अलावा ये सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को कम करता है। क्या करता है, मेल्स के अंदर क्या करता है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को कम करता है। एक काम इसका और है, पेरेंटल केयर को क्या करता है, बढ़ाता है। और इसका सबसे लास्ट जो काम है वो है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो होता है उसको इंक्रीज करता है। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट आपको पता है कि जो लंग्स होती है, लंग्स के एल्वियोली पर एक विशेष प्रकार की जो सेल्स होती है, वहां पर ये पल्मोनरी सर्फेक्टेंट पाया जाता है। और ये पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो होता है गैस एक्सचेंज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जितना ज्यादा होगा, गैस का एक्सचेंज उतना ही इजीली होगा। तो
तो आई होप आपको ये प्रोलैक्टिन के जो फंक्शंस है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक छोटी सी जो चीज है मैं एक और बता देना चाहता हूं, हालांकि इस लेवल पर वो ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन बाद की जो एग्जामिनेशन है, जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा काम में आती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब बॉडी के अंदर लेक्टोजेनेसिस का काम होता है या लेक्टेशन का काम होता है तो चारों हार्मोन मिलकर काम करते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन जो होता है, प्रोलैक्टिन का जो फंक्शन होता है वो क्या काम होता है, लेक्टोजेनेसिस का काम करता है। लेक्टोजेनेसिस का काम करवाता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क इजेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है, मिल्क इजेक्शन का। इन दोनों हार्मोन का सिमिलर जो इफेक्ट होता है एक साथ, इसको क्या कहते हैं, ब्रोन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहते हैं, ब्रोन इफेक्ट कहते हैं। इन दोनों हार्मोन का जो एक साथ सम्मिलित जो प्रभाव होता है उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, ब्रोन इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई कि हमने जो प्रोलैक्टिन पढ़ा है, प्रोलैक्टिन में हमने क्या क्या देखा है। हमने देखा है प्रोलैक्टिन जो है वो क्या क्या फंक्शन करवाता है, मिल्क सिक्रेशन का काम करता है, इसके अलावा ये पेरेंटल केयर का काम करवाता है, पेरेंटल केयर को बढ़ाता है, जीएनआरएच जो हार्मोन आता है उसको इनहिबिट करता है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन उसको कम करता है, एंड पल्मोनरी सर्फेक्टेंट को बढ़ाता है, और माइलिन शीथ के फॉर्मेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हमने इस जो वीडियो के अंदर देखा कि प्रोलैक्टिन का जो भी फंक्शन है वो क्या क्या थे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और इससे जो भी क्वेरीज है प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और एक चीज छोटे से इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं उन बच्चों की डिमांड पे मैं प्लांट फिजियोलॉजी की चैप्टर्स विद कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ। कुछ टाइम के अंदर स्टार्ट कर दूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।